नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर करता हूं। आज मैं ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्शन होता है 5 पिन सॉकेट में करने के लिए सिखलाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि स्विच जो होता है उल्टा और सीधा वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है कनेक्शन जब कट करने की जगह पर ऑन हो जाती है, ऑन करने की जगह पर कट हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आज क्लियर आपको हम इस वीडियो से कर देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करनी है, जैसे मैंने स्विच का कनेक्शन करने के लिए 1 mm का वायर लिया है और ये प्रत्येक स्विच पर, जैसे इसमें इस बोर्ड में मैंने 4 स्विच का यूज किया है। तो सबसे पहले मैं स्विच का कनेक्शन सिखलाऊंगा कि आप कैसे करेंगे। तो 4 पीस जो स्विच है उसके एक पॉइंट पर यानी एक सिरा पर हम तार को कनेक्ट करेंगे, यानी बारी बारी से। जैसे हम अभी देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे आपको इस प्रकार कनेक्ट करनी है। फिर हमने ये दूसरे वाले तार को इस तरह से इसी पॉइंट पर एक साथ कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और कनेक्ट करने के बाद जो है हम फिर अगले वाले स्विच में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये स्विच आप जब टाइट कर रहे हो वायर को, तो बढ़िया से टाइट करनी है, वरना ये लूज रहने पर आपको यहाँ स्पार्क भी करेंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम सारे स्विच का पहले हम कनेक्शन करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप हम बतला रहे हैं। पहले वर्क जो आपको करना है वो क्या करना है, सारे स्विच का कनेक्शन करनी है। तो स्विच पर सबसे पहले जो है मेन लाइन वाली जो तार होती है उसे हम जोड़ रहे हैं। इसे आप देख करके आप बिल्कुल बना सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको पहले हम कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको स्विच की कनेक्शन आपको करनी है। और थोड़ा तार को इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप सजा कर रखेंगे तो थोड़ा अच्छे लगेंगे और वायर भी कम लगेंगे दोस्तों। अब हम इस तरह से देख रहे हैं कि स्विच पे जो कनेक्शन दिए हैं, देने के बाद अब हमें जो है 5 पिन सॉकेट पर कनेक्शन करनी है। तो 5 पिन सॉकेट पर अब जो है बारी बारी से कनेक्शन हम करेंगे। तो इससे हम जो करेंगे वो सबसे पहले हम न्यूट्रल वाले को पॉइंट को और कनेक्शन करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 2 पॉइंट होती है, एक न्यूट्रल और एक फेस होता है दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल का हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो जिस प्रकार मैंने ये स्विच पर पॉइंट को जोड़ा है उसी प्रकार हमें करनी। सबसे पहले अब इस तरह से मैंने देख रहे हैं कि मैंने एक तार का टुकड़ा बना लिया है ताकि हमें ये समय कम लगे, ताकि आपको जल्दी मैं बतला सकूँ कम समय में। तो इस तरह से दोस्तों 5 पिन सॉकेट को क्या करनी है कि जितने भी कॉमन होती है हमारा जो है न्यूट्रल, वो पहले हर एक 5 पिन सॉकेट पर जोड़ लेनी है दोस्तों। इस तरह से क्या होगा कि आप कनेक्शन नहीं भूलेंगे, तो आप ढंग से अगर काम करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी होगा। तो मैंने पहले बतलाया जैसे कि स्विच को पहले जो मेन लाइन होती है वो कहाँ कहाँ जुड़ता है, किस तरह से, वो हमने बता दिया। अब जो है आपका न्यूट्रल जो होता है वो हर एक 5 पिन सॉकेट पर जुटता है। तो उसके लिए हम कॉमन, यानी कॉमन का मतलब होता है सभी पर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से मैं सभी को जो है न्यूट्रल अर्थात ठंडा जिसे बोलते हैं, हम सभी को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हर एक हम 5 पिन सॉकेट पर ठंडा तार को ले जा रहे हैं दोस्तों, यानी जोड़ रहे हैं। आप इसे बिल्कुल देख करके आप सीख सकते हैं और कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार अगर आपका एक्सटेंशन बोर्ड अगर नया भी बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, या आपके घर की बोर्ड ख़राब हो गई है तो उसमें भी आप कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आपके पास अगर एक 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है, उसका भी आप कनेक्शन इससे सीख सकते हैं। या आपका 2 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है, उसका भी आप कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो है कि आप एक से लेकर करके 4 स्विच या 4 सॉकेट का कनेक्शन 1 2 3 4 कर आप बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने इसमें 1 से लेकर 4 तक इसलिए बतला दिया कि मैक्सिमम अगर बोर्ड में अगर यूज किया जाता है तो 4 से ज़्यादा स्विच नहीं ही रहता है रूम में, लेकिन फिर भी और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 चलेगा। तो इस प्रकार मैंने देखिए न्यूट्रल का जो है फेस को तोड़ा है। अब इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें जो बचा हुआ मेरा है, अब वो है हमारा स्विच कट का कनेक्शन। देखिए मैंने 4 लीड लिया है जो कि मैंने 1 mm का वायर है। अब ये स्विच पर जो है हमारा एक पॉइंट खाली है,
वहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर इसको जोड़ेंगे, ये आपको हम दिखला रहे हैं। बिल्कुल यहाँ बारीकी से ध्यान देना दोस्तों, ताकि आप जब भी स्विच का कनेक्शन करें तो गलत नहीं हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि ठंडा गर्म दोनों एक ही पॉइंट पर जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है कि आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है। वो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, आपके बोर्ड ख़राब हो सकते हैं, तार लहर सकते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान देनी है। अब यहाँ पर देखिए जो 5 पिन सॉकेट पर जो मेरा बचा हुआ था उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे स्विच से जो गर्म लाइन आ रही है वो हम इस पर जोड़े, ताकि हम जब स्विच ऑन ऑफ करें तो हमारा ये 5 पिन सॉकेट का जो कनेक्शन होता है मेन लाइन वो कट जाए दोस्तों, ताकि हमें झटका नहीं लगे, या किसी चीज़ में हम अगर स्विच ऑफ करके रख दिया कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, इलेक्ट्रिक से चलन उपकरण को, तो उसमें लाइन नहीं जाए दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह से हम बारी बारी जो है हम चारों स्विच को हम यूज करेंगे। उसके लिए हम 5 पिन सॉकेट पर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप एक स्विच से जो है 2 5 पिन सॉकेट को भी आप यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक स्विच से आप बल्ब भी जला सकते हैं, उसके लिए एक पंखा भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। वो आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बतला रहा हूँ 5 पिन सॉकेट चलाने के लिए। आप चाहेंगे तो 5 पिन सॉकेट की जगह पर आप रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, फैन रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, वहाँ से आप पंखे के लिए कनेक्शन निकाल सकते हैं। या फिर आप 5 पिन सॉकेट की जगह पर आप इसे जो है आप कहने का मेरा मतलब है कि 5 पिन सॉकेट की जगह पर आप जो स्विच से लाइन कट रही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और उपकरण से चलाएं तो आप स्विच का अदर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कनेक्शन करके जो दिखला रहा हूँ वो बिल्कुल साफ़ सुथरे दोस्तों, कोई अनपढ़ भी रहेगा वो सीख जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है दोस्तों उसको भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैं जो है ऐसे कि सरल भाषा में और सरल तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ, ताकि आप देख करके भी सीख सकते हैं, हमारी आवाज़ सुन करके भी सीख सकते हैं। और मैंने इसे लिख करके भी आपका वीडियो में मैंने चला दिया है, जो कि आप इसे देख रहे होंगे, देख करके आप इसे सीख रहे होंगे। तो हमें ये विश्वास है दोस्तों कि इसके कनेक्शन के देखने के द्वारा आपको जो है ज़रूर इसमें नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ, जो कि आपके लाभ के लिए हो। तो अगर किस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप मेरे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब 2 चीज़ बचा हुआ है, एक कॉमन और एक गर्म लाइन जोड़ना। कहने का मतलब एक ठंडा और एक गर्म। तो मैंने 2 वायर को अब यहाँ पर दोस्तों लेंगे, और यहाँ पर जो देख रहे हैं जो मैंने स्विच वाला जो पहले गर्म जो तार था जो कि मैंने स्विच पर सभी को दिया था उस पर जोड़ना गर्म, यानी जो कॉमन तार था जो कि स्विच को सभी को मैंने दिया था, देख रहे हैं इसमें सारे स्विच पर जो एक तार कनेक्ट किया था उसी पर आपको गर्म लाइन को जोड़नी है दोस्तों, ताकि यहाँ से सारे स्विच को गर्म लाइन मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर गर्म लाइन को जोड़ दिया दोस्तों। अब क्या करनी है कि अब हमें दूसरी वायर को लेनी है, और उसे कनेक्ट करने के लिए हम ये जो 5 पिन सॉकेट में जो मैंने सभी को कॉमन दिया था, देख रहे हैं सभी को जो कॉमन मैंने दिया है तो उस पॉइंट पर जोड़नी है। देखिए मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, बट 5 पिन सॉकेट के मेन कॉमन लाइन में होनी चाहिए, ताकि वहाँ से न्यूट्रल सारे 5 पिन सॉकेट पर चला जाए। तो इस प्रकार देखिए जो मेन लाइन और न्यूट्रल का जो कनेक्शन होता है वो कॉमन होता है, यानी सारे स्विच पर गर्म जाते हैं और सारे जो है ऐसे कि 5 पिन सॉकेट पर न्यूट्रल जाते हैं, और जो गर्म लाइन होती है वो 5 पिन सॉकेट को स्विच के द्वारा कट होकर करके मिलता है दोस्तों। तो ऐसे आप जब कनेक्शन करेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगा, और बिल्कुल अच्छे से आप इसे इस्तेमाल कर सकते दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।